सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद कहते हैं, के 12वें सूत्र के ऊपर छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। यह 12वां सूत्र कहता है, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अर्थात वह जो चित्त है जो समाहित हो चुका है, उस चित्त में शांति की स्थिति आती है और उदय की स्थिति भी आती है। यानी वह दब जाता है वह चित्त और उदय भी हो जाता है। यह जो है चित्त का एकाग्रता परिणाम है। यह जो प्रत्यय होता है, इस तरह की जो स्थिति बनती है, इस तरह की जो अवस्था आती है, वह चित्त का एकाग्रता परिणाम कहलाता है। अर्थात जब एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब क्या होता है कि एकाग्रता का पहले जब विक्षेपावस्था थी, उसमें चित्त क्या करता था कि एक को पकड़ा, फिर उसको छोड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, या तीसरे को पकड़ा, या 2-4 को पकड़ लिया। इस तरह से कई कई वस्तुओं को पकड़ लिया करता था, ग्रहण कर दिया करता था, उनके साथ संबंध बनाता रहता था। तो बदलता भी रहता था और संबंध बनाता भी रहता था। अब जब ऐसी स्थिति से घटते घटते वैसी स्थिति पर आ गया कि वह जिस चीज को पकड़ रहा है उसे अब छोड़ नहीं रहा है। पहले तो पकड़ता था, छोड़ देता था, अब छोड़ नहीं रहा है, अब उसको पकड़ा हुआ है, ग्रहण किया हुआ है और लंबे समय तक ग्रहण किया हुआ है। तो यह जो है ध्यान की स्थिति आ जाती है। तो इसमें इस तरह की जो समाधि अवस्था होती है, इसके परिणाम स्वरूप जो समाधि अवस्था आ जाती है, तो वह जब तक भंग नहीं होती है तब तक जो है वृत्तियां तो खैर बदलती हैं उससे, लेकिन अब वृत्तियां क्या करती हैं कि अपने साथ बदलती तो हैं, लेकिन जिसको पकड़ी हुई है उसी को पकड़े हुए रहती है, बदल बदल के उसी को पकड़े रहते हैं। यानी चित्त जो है पूर्ण रूप से उसमें एब्जॉर्ब रहता है और उसको एकदम जकड़ा हुआ रहता है, हर तरफ से उसको घेरा हुआ रहता है, उसको बढ़िया से समझता है, उसको जानता है, महसूस करता है, फील करता है, उसके विषय में हर तरह के तथ्यों का उसे अनुभव होता है, परंतु वह बदलता रहता है और उसको पकड़ा रहता है। तो यह जो स्थिति है संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझ जाता है, परंतु चित्त की जो वृत्ति है उसमें बदलाव तो होते ही रहते हैं। तो इसके बाद की जो स्थिति आती है, ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होगी। इसके बाद की जो है असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है, जिसमें वस्तु को छोड़ दिया जाता है और चित्त स्वयं चित्त को ही पकड़ लेता है। अब तक चित्त किसी अन्य को पकड़ रहा था, अब चित्त को ही पकड़ लेगा। तो वह स्थिति जब होती है उसमें प्रवाह एक जैसा होता है। और इसमें प्रवाह क्या है? शांत और उदित। शांत का मतलब अतीत में चला गया, चित्त दबता चला गया, अतीत में चला गया, और उदित का मतलब हो गया प्रकट हो गया, उदय हो गया उसका, तो वर्तमान में आ गया। तो अतीत में था, वर्तमान में आ गया। तो जो चीज़ दबती चली जाती है वो अतीत में चली जाती है और फिर जब उभर जाती है तो वो वर्तमान में आ जाती है। तो इस तरह के जो प्रत्यय हैं जो आते रहते हैं चित्त में, उठते रहते हैं, यह संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है। यह एकाग्रता का परिणाम कहलाती है। इसके बाद असंप्रज्ञात की स्थिति होगी, इसको समाधि परिणाम कहेंगे, वो आगे की स्थिति होती है।
तो यहाँ पर यह पतंजलि जी बतलाना चाहते हैं कि अच्छे साधकों को, गंभीर साधकों को यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, यानी ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को पकड़े हुए नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ कहते हैं फोकस करो, एकाग्रता। तो ज़्यादा एकाग्रचित करेंगे क्या होगा, दिमाग जो है कंसंट्रेट तो हो जाएगा लेकिन हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसमें प्रेशर महसूस होने लगेगा, दबाव उसको हो जाएगा और चित्त में उथल पुथल की संभावना होगी। हालांकि एकाग्रता से यह तो जरूर हो जाता है कि उसको विषय में नॉलेज अच्छा हो जाता है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है, वो बहुत मजबूती से उसको पकड़ लेता है। परंतु इसी पकड़ को तो अध्यात्म में छुड़ाया जाता है, परंतु छोड़ने के लिए भी तो पकड़ना जरूरी है। तो पकड़ने की अवस्था पहले होती है, तो जब पकड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद छूटने की अवस्था होती है। जो पकड़ लेते हैं फिर वही जो है वो कार आते हैं कि भाई ये सिद्ध हो गए, तो उनका संयम हो जाता है। इसके कारण कई प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है, इसको ऐश्वर्य कहा जाता है। तो उस तरह की सिद्धियों में फिर लोग फंस जाते हैं। परंतु जो भी है, यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि तमाम तरह की जो सिद्धियां होती हैं वो इसी कारण होती है कि चित्त जब हमारा किसी चीज़ को पकड़ लेता है, और जब हमारा चित्त नहीं पकड़ता किसी को, सिर्फ वो अपने में ही रहता है, स्वयं को ही पकड़ा रहता है, तब फिर वह समाधि परिणाम में आ जाएगा। तो इसमें इतना ही। ओम।